और मैं बताता हूं कि मैं डिस्कस कर रहा था राइट टू फ्रीडम। ये हुकूक है, आजादी का हुकूक, बड़ा इंपॉर्टेंट हुकूक है। अगर आपके पास सारे हुकूक हो और ये ना हो बोलने का हुकूक, ठीक, तो क्या आप आजाद हैं? ठीक, इसी तरीके से आपको जो है कोई शायरी लिखनी है और कोई गुफ्तगू करनी है, तो आपके पास वो हुकूक ही ना हो कि आप लिख सके। तो इसी तरीके से ये हुकूक एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अगर आप लोगों ने सुनी हो, कि ये राइट, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब समझिए कि ये हुकूक, इनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या? कि अगर कोई शख्स किसी का कार्टून बनाना चाहता है और किसी शख्स की धार्मिक भावना आहत होती है उस कार्टून बनाने से, तो ऐसा कार्टून वो नहीं बनाएगा। ठीक, तो ये चीज जो है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि बुनियादी हुकूक भी आपके पास है, तो कुछ बुनियादी हुकूक जो है वो आपके पास पूरे तरीके से, और कुछ में कुछ तरीके की पाबंदियां हैं। मतलब कुछ हुकूक पाबंदियों के साथ आते हैं, और ये आर्टिकल 19 जो है, मतलब ये राइट टू फ्रीडम या आर्टिकल 19 में है, ये कुछ पाबंदियों के साथ आता है। आपके पास हर चीज की आजादी नहीं है, आजादी है लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ आजादी है। ठीक, इसी तरीके से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब किसी शख्स को आप जो है उसका साथ जो मिलना चाहिए था उसको, वो चीज नहीं मिल रही है। इस पे भी मैंने आप लोगों से बोला था कि क्या हम लोग अपने मस्जिदों के इमाम के साथ क्या उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, और उनको जो है तनख्वाह जो मिलनी चाहिए वो तनख्वाह उतनी नहीं मिल रही है जितनी आम आवाम को, लोगों को और लोगों को मिलती है। और चीज, और लोग जो टीचर्स होते हैं, जो दूसरे कॉन्वेंट स्कूल में टीचर्स हैं, और उनकी जो सैलरी है, जो और हमारे यहाँ मदारिस के जो टीचर्स हैं या मस्जिद के जो मौज़िन और इमाम साहब हैं, उनकी सैलरी में बहुत फर्क है। तो इस चीज का ये एक्सप्लॉयटेशन के नजरिए से आता है, और इसके लिए भारत में पार्लियामेंट ने एक कानून भी बनाया है, मिनिमम वेजेस एक्ट। हर शख्स के लिए एक मिनिमम आय तय की है कि इतनी तो मिलनी ही चाहिए। जैसे मजदूर जो अनस्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड लेबरर है, उसके लिए 500 रुपए की सैलरी तय करी है कि इसको एक दिन में इतने तो मिलने ही चाहिए। हर स्टेट के हिसाब से, दिल्ली में है तो दिल्ली में इतने तो मिलने ही चाहिए किसी भी मजदूर को। ठीक, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर के। और स्किल्ड, ये स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या होता है? किसी ने काम सीखा है तो वो स्किल्ड हो जाता है, और किसी के पास कोई सीखा हुआ काम नहीं है, वो ऐसे ही काम कर रहा है, तो वो अनस्किल्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग स्किल्ड टीचर्स होगे, मतलब अगर आप बनोगे टीचर तो आप स्किल्ड टीचर हो, क्योंकि आपने मदारिस में बैठ के जो है इसकी इल्म हासिल किया है, तो आपके पास एक स्किल है। और आप हुफ्फाज हैं, हाफिज कुरान है, तो आपके पास एक स्किल है कि आप जो है कुरान का इल्म सीखे हुए हैं। तो ये चीज जो है आपको आपके पास ये स्किल है, और आप इस स्किल का जो है, आपको उस स्किल के हिसाब से जो लोगों को और मिलता है और मदारिस में मिलता है, उसके कंपैरिजन में आपको वो चीज मिलनी चाहिए, तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे पिछले लेक्चर में मैं बात कर रहा था कि जैसे चाइल्ड लेबर है, बच्चे जो हैं 6 से 14 साल की आयु वर्ष के, उनके लिए अनिवार्य है कि वो शिक्षा हासिल करें, और ये हमारे आईन के आर्टिकल 21 कैपिटल ए में है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको स्कूल भेजा जाए या पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए भेजा जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर उनको हम काम के लिए भेज देते हैं, तो अब उनके लिए काम के भेजने के लिए क्या होना चाहिए? काम के भेजने के लिए ऐसा होना चाहिए कि उनके साथ कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाए। यानी हजार्डस एक्टिविटीज में उनको नहीं भेजेंगे, उनको तंबाकू बनाने की फैक्ट्री में नहीं भेजेंगे, उनको जो है पटाखे बनाने की फैक्ट्री में नहीं भेजेंगे, या फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती है तो चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री में नहीं भेजेंगे। मतलब उनको, अगर वो काम करना चाहते हैं, अपने घर को चलाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसी परेशानी होती है कि उनके माँ बाप पिताजी नहीं होते, तो उनको जरूरत होती है काम करने की, तो ऐसे चीजों के लिए क्या होता है, उनको काम पे रखा जाए, लेकिन उनकी ग्रोथ को ना रोका जाए। और फिर उनके लिए कंडीशन हो कि हर 2 घंटे बाद ब्रेक हो, खाने की पूरी सुविधाएं हो, पढ़ने के लिए भी जो है उनको इजाजत मिले। अक्सर ऐसा देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। हर दुकान पे एक छोटू मिल जाएगा जो चाय की दुकान पे काम कर रहा होगा, और आप उसको आवाज लगाएंगे और आप आवाज लगा के कहेंगे कि हाँ छोटू चाय ला दो, लेकिन आप उससे ये नहीं कहोगे हाँ छोटू पढ़ लो। क्यों? क्योंकि तो आपको तो चाय पीनी है और चले जाना है। आपका काम थोड़ी है, फलाह का काम तो सरकार का है। जैसे हम लोग रियासती उसूल में पढ़ रहे थे, फलाह का काम करना तो सरकार का है, हमारा तो है नहीं। और बुनियादी फराइज में भी आप अगर देखें तो माँ बाप का है, आपका नहीं है, आप गार्जियन थोड़ी है। क्योंकि अगर बुनियादी फराइज के जो आप 11वें नंबर की बुनियादी फराइज देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, गार्जियंस की जिम्मेदारी है। लेकिन एक
जो एक कम्युनिटी, एक कौम के जो आप गार्जियन हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहें कि जाइए बच्चा स्कूल भेजिए या मदारिस भेजिए, बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए भेजिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम देखें आइन में ये बात लिखी है कि अगर आप गार्जियन हैं कम्युनिटी के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा बाहर खाली घूमता हुआ दिखे तो उससे कहें कि भाई आप इल्म हासिल करिए, आप इल्म हासिल करने की उम्र के हैं। तो ये बात आर्टिकल 24 में भी लिखी हुई है। ठीक, आर्टिकल 25 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था राइट टू रिलीजन पे, और राइट टू रिलीजन जो है उस पर हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था आपसे कि वो राइट पाबंदियों के साथ है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्या क्या पाबंदी है? यानी अगर कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा या मोरालिटी और हेल्थ के नाम पे आप जो है, या और फंडामेंटल राइट के नाम पे राइट टू रिलीजन को यानी धर्म के हुकूक को आप जो है पाबंदी लगा सकते हो। और ऐसा हुआ भी कोविड के जमाने में, हेल्थ के नाम पे, हेल्थ के रिस्ट्रिक्शन पे वहां पाबंदी लगाई गई, और हेल्थ को यानी राइट टू रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट किया गया। मस्जिद में पाबंदी लगाई गई कि इतने ही लोग आ सकते हैं, मंदिर में पाबंदी लगाई गई कि इतने ही लोग आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पब्लिक ऑर्डर के नाम पे लगता है कि कोई फसाद हो सकता है तो आप जुलूस नहीं निकाल सकते, उर्स नहीं कर सकते, अगर लगता है कि कोई जो है रिस्ट्रिक्शन है, कोई जो है फसाद हो सकता है। इसी तरीके से मोरालिटी के नाम पे कि अगर लगता है कि कोई ऐसे मसले हैं जिसके वजह से, जैसे चीनाजनी करते हैं कुछ फिरके के लोग, ठीक, तो अगर भारत की सरकार को लगता है कि इससे जो है वायलेंस प्रमोट होती है तो और मोरालिटी को डिस्टर्ब करता है, तो उसके वजह से उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, पाबंदी आयद की जा सकती है। इसी तरीके से 3 तलाक को रिस्ट्रिक्ट किया गया क्योंकि ये राइट जो था औरतों के पास नहीं था, सिर्फ मर्दों के पास था, और इसी वजह से ये माना गया कि ये आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और इसी वजह से तलाकुल बिदत, जो 3 तलाक एक बार में कही जाती है, उस पर जो है पाबंदी लगा दी गई, और संविधान वो कह दिया गया है कि ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, और ये समानता के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि ये राइट जो है खाली आदमियों के पास है, औरतों के पास नहीं है। इस बुनियाद पे इस बात को जो है, इस तलाक को जो है, तलाकुल बिदत को हमने संविधान ने और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। ठीक,